सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर मीठा बाबा, सबकी सदगति करने वाले भाग्य विधाता शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, ऊंच पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उससे ज्यों का त्यों धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। साथ में बाबा आज पूछ रहे हैं हम बच्चों से, कभी भी अफसोस ना हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा जो पाठ बजा रही है वो ड्रामा के एक्यूरेट नूंधा हुआ है। यह अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता। भक्ति अफसोस उन्हें होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं कर सकते। तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। इसमें रोने रुसने की कोई बात नहीं। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है, और छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा देखने में आता है। छोटी आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कुछ भी नहीं देख सकती। आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है, इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है। मैग्नीफाई ग्लास होते हैं, उनसे छोटे छोटे हीरे को देखा जाता है, कोई दाग आदि तो नहीं है। तो आत्मा भी कितनी छोटी है, कैसे मैग्नीफाई ग्लास है जिससे देखते हो। रहती कहाँ है, क्या कनेक्शन है, इन आंखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। बिंदी निकल जाने से कुछ नहीं रहता। जैसे बिंदी बाप वैसे बिंदी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा प्योर इनप्योर बनती है। यह बहुत विचार करने की बातें हैं। दूसरा कोई नहीं जानते आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इतनी छोटी आत्मा शरीर में रहे क्या क्या बनाती है, क्या क्या देखती है। उस आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। 84 का कैसे वो काम करती है वंडर है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाबा पूरा अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि आत्मा क्या है, रूप क्या है, कितनी छोटी है और वो क्या करती है। अभी तुम शिव जयंती मनाते हो, दिखाते हो 5000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी। हर 5000 वर्ष बाद शिव जयंती जो हीरे तुल्य है मनाते ही आते हैं। यह सही बात है। विचार सागर मंथन करना होता है जो औरों को समझा सके। भगवते अखबार वालों को भी समझाओ तो डालेंगे, मैगजीन में घड़ी घड़ी डाल सकते हैं। हम इस संगम के समय की ही बातें करते हैं। कहेंगे फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे, फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में सारी नूंद है। सत्युग में तो ये बातें होगी नहीं, न कलयुग में होगी। जानवर आदि जो कुछ है सब के लिए कहेंगे 5000 वर्ष। अब हम इन छोटी छोटी बातों को ख्याल तो नहीं करेंगे। पहले तो बाप खुद कहते हैं हम कल्प कल्प संगम युगे इस भाग्यशाली रथ पर आता हूं। आत्मा ने कहा कैसे इसमें आते हैं, इतनी छोटी बिंदी है। उनको फिर ज्ञान का सागर कहते हैं। ये बातें तुम बच्चों में भी जो समझू है वो समझ सकते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद में आता हूं। कितनी अवेलेबल पढ़ाई है।
बाप के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है जो बच्चों को देते हैं। तुम्हारे से कोई पूछे तुम झट समझेंगे और कहेंगे सत्य की आयु 1250 वर्ष की है। एक एक जन्म की आयु 150 वर्ष होती है। कहते तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं है। सदैव हर्षित रहना है। उस ड्रामा की फिल्म चलते चलते घिस जाएगी, पुरानी हो जाएगी, फिर बदली करेंगे, पुरानी को खलास कर देते हैं। यह तब बेहद का अविनाशी ड्रामा है। ऐसी सी बातों पर विचार कर पक्का कर लेनी चाहिए यह ड्रामा है। हम बाप की श्रीमत पर चल पतित से पावन बन रहे हैं, और कोई बात हो नहीं सकती जिससे हम पतित से पावन बन जाएं, अथवा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। पाठ बजाते बजाते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। ना आत्मा विनाश को पा सकती, ना पाठ विनाश को पा सकती। ऐसी सी बातों पर कोई विचार नहीं चलता भागते। ऐसी सी बातों पर विचार सागर मंथन करनी चाहिए। विचार सागर मंथन करने से फिर आगे बढ़ते हैं, बुद्धि को खुराक मिल जाती है, याद की शक्ति बढ़ती है। तो भागते तुम ब्राह्मण ही इस ज्ञान को जानते हो। यह तो चब चीनी तुमको मिलती है, मतलब ताकत की दवा। अच्छे से अच्छी चीज की महिमा की जाती है। नई दुनिया कैसे स्थापना होती है, फिर से यह राज्य कैसे होगा, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। जो जानते हैं वो दूसरों को भी समझा सकते हैं। बहुत खुशी रहती है। बाबा कहते हैं बाबा को घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है क्योंकि नए नए आते हैं। शुरू में कैसे स्थापना हुई तुम्हारे से पूछेंगे, फिर तुम भी रिपीट करना पड़ेगा। तुम बहुत बिजी रहेंगे, चित्र पर भी तुम समझा सकते हो, परंतु ज्ञान की धारणा सबको एक रस तो नहीं हो सकती है। इसमें ज्ञान चाहिए, याद चाहिए, धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। स्वतः प्रधान बनने के लिए बाप को याद जरूर करना है। कई बच्चे तो अपने धंधे में फंसे रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ ही नहीं करते। यह भी ड्रामा में नूंद है। कल पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। पिछाड़ी में तुमको एकदम भाई भाई होकर रहना है। नंगे आए हो नंगे जाना है। ऐसे ना हो पिछाड़ी में कोई याद आ जाए। अभी तो कोई वापस जा न सके। जब तक विनाश ना हो स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। जरूर या तो सूक्ष्मतन में जाएंगे या यहां ही जन्म लेंगे। बाकी जो कमी रही होगी उसको पुरुषार्थ करेंगे, वो भी बड़े हो तब समझ सके। यह भी ड्रामा में सारी नूंद है। तुम्हारी एकरस अवस्था तब पिछाड़ी में ही होगी। ऐसे नहीं लिखने से सब याद हो सकता है। फिर लाइब्रेरीज आदि में इतनी किताब क्यों होती है। डॉक्टर वकील लोग बहुत किताब रखते हैं, स्टडी करते रहते हैं। वो मनुष्य मनुष्य के वकील बनते हैं। तुम आत्माएं आत्माओं के वकील बनाती हो। आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती है। वो है जिस्मानी पढ़ाई और यह है रूहानी पढ़ाई। इस रूहानी पढ़ाई से फिर 21 जन्म कभी भूल चूक नहीं होगी। तो इसलिए बाबा धारणाओं में कहते हैं विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरों को समझाना है। किसी भी बात में अफसोस ना कर सदा हर्षित रहना है। अपनी अवस्था बहुत काल से एक स्थिति बनानी है ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। अभ्यास करना है। हम भाई भाई हैं, अभी वापस जाते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। अलवेलापन की लहर को बिताई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव।
बाबा कहते हैं कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं, सोचते हैं ये तो होता ही है, चलता ही है। क्या एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर अलबेलापन में आकर खुद को भी ठोकर खाना यह समझदारी है? बाप पूछ रहे, बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होगी। इसलिए समझदार बन अलबेलापन की लहरों को, दूसरों को देखने की लहरों को मन से विदाई दो। औरों को नहीं देखो, बाप को देखो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, वारिस क्वालिटी तैयार करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं अलबेलापन से संपूर्ण मुक्त समझदार आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है। परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर है, उनकी किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही है। मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।